गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में फर्दर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा स्पीड, देन वेलोसिटी एंड देन एक्सीलरेशन। इन तीन मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्पीड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पीड। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड एक्चुअल में होती है, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। हम किस पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो हमें स्पीड बताती है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। और एक्चुअल में स्पीड एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस। किसी यूनिट टाइम में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसे हम स्पीड कहते हैं। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्लियर इन अ यूनिट टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, यानी सिंपल सी बात, अगर हम यूनिट से पहले यूनिट्स डिस्कस करने से पहले अगर हम बात करें तो स्पीड एक्चुअल में हमें क्या बताते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई स्लो मूवमेंट कर रहा है या कोई फास्ट मूवमेंट करता है, यानी उसके स्लो और फास्ट मोशन के बारे में हमें स्पीड बताते हैं। ठीक, अब इसके यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स ऑफ स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस का हम यूनिट देखेंगे। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। स्टैंडर्ड यूनिट जो है डिस्टेंस का वो क्या होता है? मीटर्स। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? सेकेंड। तो एसआई यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या बन जाएगा? वो मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और अगर सीजीएस सिस्टम में हम अगर ये बात की जाए तो सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर इसका हम लार्जर वैल्यू या लार्जर यूनिट के बारे में बात करें तो डायरेक्ट किलोमीटर पर आर, जो हम जनरली मेजर करते हैं या जनरली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, डैट इज़ किलोमीटर पर आर। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके साथ ही, जैसे हमने मोशन के केस में किया था, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह से आ जाता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको यूनिफॉर्म का मीनिंग बताया था। यूनिफॉर्म मतलब सेम, या जिसे हम बोले रेगुलर, या फिर जिसे हम बोलते हैं इक्वल। ये तीन वर्ड से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है, डैट मीन्स सेम, डैट मीन्स रेगुलर, डैट मीन्स इक्वल। तो जैसे आपने लास्ट केस में यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल टाइम, दो ही चीज़ें आई थी सारे केसेस में। जहाँ पे भी हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे वहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, एक इक्वल डिस्टेंस और सेकेंड इक्वल टाइम। ये बार बार बात की जा रही है इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस की। तो यूनिफॉर्म स्पीड भी क्या होती है कि अगर कोई भी बॉडी, यहाँ से आप इसके फॉर्मूला से चले जाओ, अगर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, यहाँ पे आपने एक वर्ड और ऐड कर लेना है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम, इन दोनों की जो रेशो होगी डैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। तब हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? जैसे आपने अभी यूनिफॉर्म के लिए ये वाला केस लिया, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी एक केस बन जाएगा, दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, किसमें? इक्वल टाइम में इंटरवल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइम जो होता है वो कभी भी अनइक्वल नहीं रहता, यह हमेशा टाइम इंटरवल्स जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल रहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। उस तरह की स्पीड को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी नॉन यूनिफॉर्म जो चेंज होने वाला है, अनइक्वल का मतलब है वेरिएबल, अनइक्वल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। और वेरिएबल का फर्दर मीनिंग क्या होता है? चेंज। जो चेंज होता हो, जो कांस्टेंट ना रहता हो, सेम ना रहता हो, जो कम या ज़्यादा होता हो,
तभी हम कह रहे हैं कि स्पीड हमें हमेशा स्लो या फास्ट मोशन के बारे में बताती है। तो बॉडी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी वो चेंज हो रही है, तो डैट मीन्स वो वेरी कर रही है, वेरिएबल है, वो वेरी कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है, यानी डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो उसी तरह से हम इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इस तरह से जो भी बॉडी का मोशन रहता है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं, या फिर हम इसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एवरेज स्पीड। अब एवरेज का मतलब हमने पहले भी किया था। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल, जहाँ हम सम लेते हैं, जहाँ हम एडिशन करते हैं। तो एवरेज का मतलब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन इन वर्ड से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एवरेज का मतलब टोटल या फिर सम या फिर एडिशन, जहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ हम डिस्टेंसेस भी ऐड करेंगे, टोटल डिस्टेंसेस लेंगे और टाइम भी टोटल लेंगे। क्लियर? मान लो आपके पास ए, बी एंड सी, ठीक है, इन 3 स्टूडेंट्स में आपके पास रेस चल रही है। क्लियर है? मान लो ये आपके पास 20 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। क्लियर है? ये 30 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और ये 35 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। हम यहाँ पे टाइमिंग भी दे देते हैं। मान लो टाइम इक्वल रख लेते हैं 1 आवर 1 आवर 1 आवर। क्लियर? तो अब आप इन केसेस में इनकी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? ये इनके डिस्टेंसेस हैं, दीज आर द डिस्टेंसेस। ये तीनों चीज़ें क्या हैं? डिस्टेंसेस। तो जब आप एवरेज डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या करोगे? इन तीनों को ऐड कर दोगे, इसको ऐड करोगे, इनको तीनों को ऐड कर दोगे, तो दिस विल बिकम टोटल डिस्टेंस। फिर आप इनको टाइमिंग्स को भी ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो इस तरह से जब आप इन तीनों को ऐड करके आपके पास कुछ अमाउंट आएगा, यहाँ पे आप टाइम्स को ऐड कर दोगे, इनका भी कुछ टोटल टाइम आएगा, इन दोनों को जब आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। यानी हम क्या बोल सकते हैं एवरेज स्पीड को? दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? So this is your average speed. यूनिट्स वही सेम रहते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बार बार लगातार स्पीड या वेलोसिटी की, तो हमारे पास यूनिट सेम ही रहते हैं, मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक चेंज आता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता दूँ। जो स्पीड है हमारे पास और एक टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी। स्पीड को हमने कहा अभी डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी भी यही रहती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर? लेकिन एक फ़र्क आता है, ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ये मैग्नीट्यूड देती है, ये अमाउंट देगी हमें मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स का, लेकिन ये साथ में हमें डायरेक्शन भी बताती है। मोशन की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हमारी मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी देती है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देती है। इसकी वजह से ये वेलोसिटी जो है ये बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो वही क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें बताती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। और जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, इसे स्पीड को हम कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताती। तो इसी वजह से स्पीड को हम बोलते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो स्केलर ही है और ये स्केलर पे डिपेंड करती है, स्केलर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, यानी डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में बताती है। इसीलिए हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें बताती हैं, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल जाता है, सिंस दिस इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट, तो इट मीन्स डिस्टेंस इज स्केलर, तो स्पीड इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, देन वेलोसिटी इज वेक्टर। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? दिस गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड, दिस गिव्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमने वेलोसिटी के बारे में बात की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के ही यूनिट्स क्या रहते हैं हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। तो चाहे बात स्पीड की जाए या बात वेलोसिटी की जाए, दोनों के यूनिट्स क्या रहते हैं, सेम, मीटर्स पर सेकेंड, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर्स पर सेकेंड। अब नेक्स्ट बात की जाती है, अभी हमने वेलोसिटी के बारे में बात की, अब नेक्स्ट आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने अभी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब ये चीज़ आप भी अभी तक समझ चुके होंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों में क्या क्या डिफरेंस चल रहा है, बार बार वही चीज़ की सेम रेपिटेशन की जा रही है। यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम। तो यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मैंने अभी आपको यहाँ इस मेन सेक्शन में यही चीज़ समझाई कि हम यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की बात करते थे, डिस्टेंस तक बात करते थे, टाइम तक बात करते थे, बाकी कोई बात नहीं करते थे, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते थे। लेकिन ये वेलोसिटी का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो ये डायरेक्शन साथ में लेकर चलता है, इसी की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे या मैग्नीट्यूड के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप इसको ऐड कर दोगे तो तभी ये बात वेलोसिटी तक बनेगी। क्लियर? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ये इसकी डेफिनेशन बन गई। लेकिन अगर मैं इसके साथ में ये लिखूं कि अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ तक छोड़ देने से ये बात पूरी नहीं बनेगी, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, तभी ये वेलोसिटी भी बनेगा, दैट इज अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये तभी बात कंप्लीट हुई, वेलोसिटी तक पहुँचेगी। अगर आप यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ स्पीड है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन भी मेंशन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तभी वो बात वेलोसिटी बनेगी। क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड में और यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या चेंज आना है, सिर्फ डायरेक्शन का। वेलोसिटी होगा तो डायरेक्शन मेंशन करना है आपने, स्पीड होगा तो आपने डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना है। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बन जाएगा आपके पास, दैट बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, एक चीज़ और क्या ऐड हो जाएगी, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पहले का कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अनइक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल्स, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड्स के टाइप, वेलोसिटी के टाइप्स, और मेन चीज़ इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस रहता है स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आपने ये जो भी हमने आज ये टॉपिक्स पढ़े हैं, इन सभी टॉपिक्स को आपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस, एक्सेलरेशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको करवाऊँगी। थैंक यू।